ओके, तो लाइनक्स फाइल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग की है और हम मैनुअल पार्टीशनिंग भी कर देते हैं, तो फिर वही मेन चीज़ बची है, वो भी ख़त्म ही हो जाएगी आप में, ठीक है। तो आप इसके लिए आपको बाकी सब मैं बंद कर देता हूँ, EVNG डाउन। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट, ये बंद हो जाने दो। इसे ऑन करते हैं और इसमें हम मैनुअल पार्टीशनिंग करेंगे। पूरा इंस्टॉलेशन हम नहीं जाएंगे, सिर्फ जितना जहाँ पे मैनुअल पार्टीशनिंग होती है उसी प्रोसेस तक जाएंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश और इंग्लिश इंडिया कर देते हैं और ये कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, बाकी सारा तो खुद ही ये ले लेगा, मेन हमको यहाँ आना है। अमेरिकन, ठीक है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन में, और ये स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये कस्टम पे आएंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, स्क्रीन छोटी है, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। चलो अभी यहाँ पे हमें LVM ही लेना है, प्लस करना है, यहाँ पे ऐड करना चालू करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो जो पार्टीशन हम ऐड करते हैं, स्लैश बूट होम और स्वैप। स्लैश रूट आप जानते हो, जहाँ मेन आपका सिस्टम होता है। बूट जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। होम जहाँ पे आपके यूजर नेम्स रहते हैं। और स्वैप, डबल द साइज ऑफ रैम जो है वो हम स्वैप रखते हैं। तो इतने पार्टीशन हमें यहाँ पे बनाने होते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पार्टीशन बना लेते हैं स्वैप का, एक सेकेंड।
तो स्लैश हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगी एमबी में ही, एक्चुअली ये लेगा 5000 MB। ठीक है, तो ये 4 GB हो गया। फाइल सिस्टम हम ext4 यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब हमारा ठीक है, माउंट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट हम ऐड करते हैं, प्लस करेंगे। दूसरा हमारा बूट हो गया, तो बूट यहाँ 500 MB काफ़ी हो जाएगा यहाँ पे, 500 MB। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप हमारा हो गया वे होम। ठीक है, जिसमें हम सारा डायरेक्टरीज रखने वाले हैं, होम दैट मीन यूज़र की फाइल्स। आप अपने हिसाब से इसमें सब दे सकते हो, मैं 1000 MB दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यूज़र की फाइल जो भी आप इन फ्यूचर यूज़ करना चाहते हो उसके हिसाब से कर लो। प्लस करते हैं। अब यहाँ पे आ गया स्वैप। स्वैप डबल द साइज ऑफ रैम हमेशा रखा जाता है, एक तरीके से आप समझ लो एक वर्चुअल कैश मेमोरी बना रहे हो। ठीक है, तो मैंने 2 GB दी है, तो 4000 MB 4096 MB रख के ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो ये सारे हमारे पार्टीशन बनते हैं, इससे ही आपका मेनली काम चल जाएगा। ठीक है, सो स्वैप तो ऑटोमेटिक स्वैप पे ही रहेगा, इसको और कुछ देने की जरूरत नहीं, इनका खुद का ही फाइल सिस्टम होता है। बूट देख लेते हैं, बूट को ext4 कर देते हैं, ये ठीक है, स्लैश, और ये LVM है। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे डन कर देंगे, और ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो बनाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट चेंजेस हो गए हमारे, और ये कस्टम पार्टीशनिंग ऐसे ही होती है। देखो यहाँ पे क्या है ना, जो मैंने वहाँ पे दी होगी मेन ड्राइव वो कम थी। ठीक है, सो इसने एन एडिशनल 1.76 GB मांग रहा है, हम कुछ नहीं करते हैं, इसमें से किसी एक को और कम कर देते हैं। एक काम हम और दूसरा काम यहाँ से भी कर सकते हैं, शायद चलते हुए में हम इसको देखें इंक्रीज कर सकते हैं साइज की। नहीं, हार्ड डिस्क है, नहीं चलते हुए में हम नहीं कर सकते इसको इंक्रीज, हमें बंद ही करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार बंद कर लेते हैं, दोबारा से आप फिर देख लोगे इसे। और हमें 1.6 GB ही और चाहिए थी, तो हम बढ़ा लेते हैं। ये राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, और यहाँ पे एक्सपैंड में आएंगे, 20 GB के हम 40 GB ले लेते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। दैट इज वाज सक्सेसफुली एक्सपेंडेड। ओके, ओके ठीक है, दोबारा से इसको ऑन करते हैं। तो अब याद रखिएगा 4 ही पार्टीशन में हमें बनाने होते हैं, स्लैश, स्लैश बूट, और होम, और स्वैप। ठीक है, इन्हीं 4 पार्टीशन से काम चल जाता है। जैसे कि अगर हम आपके विंडोज़ की बात करें, तो लोकल डिस्क सी के अंदर आपको विंडोज़ फोल्डर अलग मिलता है, प्रोग्रामिंग फाइल्स मिलता है, यूज़र का फोल्डर मिलता है। तो फोल्डर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं बेसिकली। ठीक है, हम चाहे तो ऑटोमेटिक करेंगे तो वो सारे फोल्डर्स खुद से बना लेगा, और हम मैनुअली चाहें तो उन फोल्डर्स का साइज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक तो आपने कई बार कर लिया है, मैनुअल भी आपके सिलेबस में आता है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू। मैंने 2 GB रैम दी है, तो स्लो चल रहा है, अगर आपके पास ज़्यादा रैम है तो आप ज़्यादा दे दीजिएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश इंडिया, ठीक है, इसको कर देते हैं डन, बाकी सब ओके है यहाँ पे। ठीक है,
यार गलत क्लिक हो गया, 1 सेकेंड। यहाँ पे एक और आता है आइकन, जिसमें हम चेंजेस करेंगे। आइकन नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड रुकिएगा। किसी को याद है क्या लास्ट टाइम हमने क्या किया था? वो एक यहाँ पे मेनू आई थी, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। ओके ठीक है, वो डन पे क्लिक करना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। कस्टम पे क्लिक करके आप डन पे कर देंगे, हो जाएगा। अब ये आ गया आपका मैनेजर। तो हम इसमें से एलवीएम का मतलब लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर होता है, स्टैंडर्ड पार्टीशन होता है। तो बेसिकली इसमें लॉजिकल वॉल्यूम यूज करते हैं। जस्ट लाइक योर, अगर आप विंडोज डाल रहे हो तो एमबीआर और जीपीटी होता है ना, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो एलवीएम ही यूज करते हैं। माउंट पॉइंट ये सारे आ गए। तो सबसे पहला स्लैश है। तो स्लैश को हम जितना भी जाएं दे सकते हैं, 5000 6000 जीबी, मतलब जो आपका मेन सिस्टम है उतना तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, सो 5000 MB दे देते हैं, काफ़ी हो जाएगा इसके लिए। फिर नेक्स्ट वन है आपका स्लैश बूट। तो बूट आपको याद होगा, जब आप विंडोज 10 इंस्टॉल करते हो तो एक छोटा सा 500 MB का हार्ड डिस्क में अलग से पार्टीशन बनता है। किसने किसने देखा है? देखा है? तुम लोग ने विंडो तो इंस्टॉल किया ना विंडोज 10, उसमें याद होगा 500 का अलग से एक पार्टीशन बन जाता है, ऑटोमेटिक बनता है। यस सर। ठीक है, तो विंडोज 10 में 500 का बनता है और शायद 7 में 100 MB का ही बनता है। ठीक है, तो वही मेन पार्टीशन बना रहे हैं। बूट का मतलब ये मत समझना कि इसमें पूरा ओएस स्टोर होगा, नहीं, वो सिर्फ आपका जो ओएस उस हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाता है। तो 500 MB हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर तीसरा आ गया हमारा होम। तो होम, अब आप देखो, शुरू में अगर मैं करवाता तब आपके साथ दिक्कत थी, आप ये जानते ही नहीं कि इन सारी चीज़ों में क्या होता है। ठीक है, बट अभी आप होम में जानते हो। होम में क्या होता है, यूज़र का डेटा स्टोर होता है, तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, जितना चाहो आप दे सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1 GB दे देता हूँ, 1024 MB काफ़ी हो जाएगा। और फिर लास्ट में एक पार्टीशन रह गया है आई थिंक, हाँ स्वैप रह गया है। ठीक है, वैर भी होता है। वैर मैंने आपको लिखवाया है, वैर क्यों यूज होता है आप चेक कर सकते हो, बट अभी वैर मैं नहीं बना रहा, वो ऑटोमेटिक सब अपने हिसाब से बना लेगा। डिजायर कैपेसिटी, तो स्वैप डबल द साइज ऑफ रैम होता है। 2 GB रैम दी है तो 4 GB हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, इन सब के कुछ के हमें फाइल सिस्टम चेंज करना होगा। इसका तो स्वैप का स्वैप ही रहने दीजिए, इनका खुद का फाइल सिस्टम है। बाकी सबको ext4 कर दीजिए, सबसे लेटेस्ट फाइल सिस्टम है ext4। नहीं है, ठीक है, होम का ठीक है, डन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब जो क्रिएट करेगा बता रहा है आपको स्लैश होम होम रूट। ठीक है, तो एक्सेप्ट चेंजेस कर देते हैं। ये आपका हो गया है। अभी भी कुछ दिखा रहा है, नॉट एनफ स्पेस इन फाइल सिस्टम फॉर करंट सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। होल्ड ऑन। जो हमने सर्वर में GUI दिया है ना, वो 5 GB में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चीज़ें और थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेंगी। हमने 5 GB एक यहाँ दिया था ना, याद करो, स्लैश 5 GB में नहीं आ रहा है। और नॉर्मल अगर सिस्टम इंस्टॉल करोगे 5 GB में आ जाएगा, इसको हम बढ़ाना पड़ेगा। तो उसने 1.6 GB और मांगी थी,
हम एक काम करते हैं, तो अब यहाँ 10 GB दे देते हैं, अब की बार सब खत्म ही हो जाएगा। 10 GB को हमें लिखना होगा 1 2 3 10,000 MB बहुत है, 10,000 MB। ठीक है, डन कर देते हैं। अभी चेक करते हैं, अभी नहीं एरर आनी चाहिए। देखो अभी एरर नहीं आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे बैकएंड इंस्टॉलेशन कर देंगे और ये 1 आपका जो इंस्टॉलेशन है चालू हो गया। ठीक है, तो मेन 4 आपके पार्टीशन आपको बनाने हैं, मैं लिख देता हूँ और आप कहीं पे नोट डाउन भी कर लो। ओके, लिख लो। फॉर मैनुअल पार्टीशनिंग you have to add below partition table for RHEL। तो सबसे पहला है स्लैश, इट इज मेन, बोल सकते हैं इट इज मेन OS डायरेक्टरी, और मिनिमम 4-5 GB देते हैं, तो आप यहाँ मिनिमम अपने ये होती है अकॉर्डिंग टू RHEL वर्जन। और अभी आपने देखा ही 6-6.5 GB तो एटलीस्ट मांग ही लेता है, तो हम 8 GB अप्रोक्स 8 GB फॉर ग्राफिकल। दूसरा जो हम पार्टीशन यहाँ पे करते हैं वो है बूट 500 MB इज यहाँ पे 500 MB होगा, 500 MB। तीसरा हो गया होम, होम होगा इट सेव्स यूजर्स पर्सनल डेटा, सो 1 GB और 2 GB अकॉर्डिंग योर नीड। ठीक है, और आखिरी में आपका हो गया स्वैप, तो इट इज डबल द साइज ऑफ रैम इन दैट सिस्टम। ठीक है, इसको लिख लो, लिख के मुझे बता देना। ठीक है, ये 4 जरूरी होते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कई सारे होते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका। अश्वनी, भानुसी, तनवीर, ये कंप्लीट हो गया। यस सर। ओके, यस सर। कोई ऐसा है जिसका बचा रह गया हो? आप एक आईडी बना लेना इस वेबसाइट पे जाके access.redhat.com पे, और इसमें RHEL 8.0 या अगर आने वाले समय में 9.0 वो लेके आते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। मैं वहीं से डॉक्यूमेंट आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। जैसे कि रिकमेंडेड पार्टीशन स्कीम, तो रेड हैट जो है, जो मैंने बताया आपको, ये पार्टीशन वो रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट ये पार्टीशन तो आप बनाए ही, जो है स्लैश बूट स्लैश, मतलब ये ब्रैकेट में दिया है, आपको बनाना नहीं, सिर्फ स्लैश लिखना है,
और होम और स्वैप ये। तो बूट पार्टीशन जैसे मैंने बताया कि आप अगर विंडोज 7 डालोगे और जाके चेक करोगे तो एटलीस्ट 100 MB का बनता है। विंडोज 10 डालोगे और वो हार्ड डिस्क में जाके चेक करोगे तो 100 MB का पार्टीशन, सॉरी 500 MB का बनता है। तो ये बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 GB का आप बना दीजिए और आगे आपकी मर्जी है कितना बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो पहला एक पार्टीशन हो गया आपका बूट का, दूसरा हो जाता है रूट का। तो इन्होंने रिकमेंडेड साइज 10 GB के अप्रॉक्स दी है और हमने 10 GB दी थी। 5 GB जो है मैंने सबसे पहले 5 GB ही दी थी, बट वो मिनिमल इंस्टॉलेशन के लिए, जो जो सबसे छोटा होता है जिसमें ग्राफिकल सर्वर नहीं होता है, सारे फंक्शन नहीं होते, तो 5 GB में इंस्टॉल हो जाएगा। वरना अगर आप ग्राफिकल लेके जा रहे हैं और सर्वर बेसिकली लेके जा रहे हैं तो एटलीस्ट 10 GB आपको चाहिए होगा, ठीक है। स्लैश होम यूजर का डेटा रखता है तो आपको एटलीस्ट 1 GB चाहिए होगा, बाकी आपके ऊपर है कितना बढ़ा सकते हैं। ओके फिर आ गया स्वैप पार्टीशन। तो स्वैप पार्टीशन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। वहां मैंने बता दिया था आपको डबल द साइज ऑफ रैम, ये एक चार्ट है मैं दे देता हूँ, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ रैम, अगर 2 GB से या उससे कम रैम है आपकी तो टू टाइम्स अमाउंट ऑफ रैम आप कर दीजिए। 2 GB से 8 GB है तो आप इक्वल टू अमाउंट ऑफ रैम कर दीजिए। 2 से 8 GB अगर आपकी रैम है, 8 से 64 GB है तो आधा, 4 GB से लेकर के आधी रैम आप कर दो तो भी है, मतलब एटलीस्ट जैसे 8 GB की अगर आपकी रैम है तो फिर आप 0.5 करते हैं तो 4 GB हो जाएगा, और 64 GB की आधी करेंगे तो करीब 32 GB स्वैप पार्टीशन हो जाएगा। और इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता आप जाएंगे। अगर जाते हैं मोर देन 64 GB तो ये फिर वर्कलोड पे डिपेंड करता है कितना है, ठीक है ना। स्वैप पार्टीशन एक तरीके का कैश होता है ये, ठीक है। तो ये मैं टेबल अभी आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा टेबल। बट मोस्टली सिस्टम में यही होता है कि आप डबल द साइज ऑफ रख दीजिए रैम, वो आपका कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है अभी मैं भेज दूंगा इसको। तो ये आपका पार्टीशन हो गया, ठीक है। और इंस्टॉलेशन भी करीब करीब पूरा ही हो गया होगा। इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, हमें इंस्टॉलेशन चाहिए नहीं। अब आ जाते हैं अपने रेड हैट पे, जो हम फाइल सिस्टम देख रहे थे, ठीक है। सो ये मुझे फाइल सिस्टम पढ़ना है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बट थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। आगे जो चैप्टर है उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो डीएफ अगर आप चलाते हैं तो डिस्क फ्री कितनी बची हुई है वो बताएगा। और नॉर्मल ये ब्लॉक फॉर्म में बताता है, जैसे आपको पढ़ा होगा अपने हार्डवेयर में कि जो हार्ड डिस्क होती है वो कई ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, तो ब्लॉक्स फॉर्म में बताएगा। सो यहाँ पे आप वो समझ नहीं पाओगे। अगर आपको ये समझना है कि एमबी या जीबी में बताए तब आपको डी एफ स्पेस -H लगाना होगा। एफ जो है वो फ्री यूजेज, फ्री के लिए है। डी यू लगा देंगे तो यूजेज कितना हो रहा है वो हो जाएगा। और डी यू स्पेस स्लैश कर देंगे तो किस डायरेक्टरी में कौन सी चीज कितना यूज कर रही है वो हो जाएगा। तो ये तीनों चीज मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सो पहले आ जाते हैं, तो डी यू अगर लिख देंगे तो डिस्क यूजेज आ गया। बट ये जो फॉर्म आ रहा है ना, ये 26, 20, 33, 56, तो ये ब्लॉक साइज है तो ये आपको नहीं पता चलेगा। तो डी यू स्पेस -H लिखते हैं तो ये देखो MB GB में आने लगा कि कहाँ पे क्या चीज़ आपकी
जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट में अभी कोई हमने फाइल नहीं रखी है तो 0 KB MB जो भी बोल दीजिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वहाँ वहाँ का ये दिखा रहा है। डेस्कटॉप पे 3.8 GB, आई थिंक मैंने डेस्कटॉप पे कोई चीज़ रख रखी है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या चीज़ है डेस्कटॉप पे। ये विंडोज 10 का ISO पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से 3.8 GB है। और DF है आपका, ठीक है। DU आपने देख लिया, डिस्क फ्री कितनी है वो आपका बता देगा। तो DF स्पेस -H एंटर कर देते हैं तो जगह अलग अलग जगह जो फ्री है वो आपका ये बता देता है, ठीक है ना। जैसे ये RHEL का होल सिस्टम है, ये होम है, ठीक है, ये सब आपको बता रहा है, ठीक है। साइज कितना है और कितनी बची हुई है। आई थिंक मैंने 200 GB इसका साइज लिया था, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा बता रहा है। हाँ देखिए 200 GB था ना, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। कि 145 GB 50 GB जैसा जिस ये आपने बनाया था ना अभी स्लैश होम बूट, याद होगा आपको। तो वही सारे सिस्टम्स आपको बता रहा है कि यहाँ पे इतना इतने GB का ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिकली बन गया था एक्चुअली। तो देखो जब ऑटोमेटिक ही बना है तो भी स्लैश होम, क्योंकि यूज़र का डेटा है तो इसने 145 GB कर दिया है। सिर्फ रूट के लिए 50 GB कर दिया है, और बूट के लिए देखो इसने 1 GB ऑटोमेटिकली उठा लिया है। और कुछ यहाँ पे है, आई थिंक स्वैप बना होगा, इसमें डिफाइन नहीं कर रहा है उसको। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। एक और आपका कमांड है BLKID, ठीक है। तो BLKID जो है मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। BLKID ये आपको जो जो डिवाइस लगी हैं हुई हैं उनकी UUID बना बताएगा। UUID दैट मीन्स यूनिक आईडी जो है आपकी, और कहाँ पे ये /DEV में SR0 में आ रही है या जिसमें भी आ रही है, ठीक है। सो अभी हम एक डिस्क प्लग इन करते हैं। आई थिंक मेरे पास डिस्क होगी भी, देख लेते हैं हमारे फाइल सिस्टम में। क्लोज, ये डिस्क जो है ये आ रही है ना, ये कहाँ पे अभी आ रही है, रन मीडिया कंप्यूटर, ठीक है, इसमें आ रही है। हम चाहते हैं कि इसका सेम रेप्लिका बना ले, जस्ट लाइक विंडोज में मैंने कल करके बताया भी था आपको। हमारे किसी डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बना ले। एक्चुअली शॉर्टकट नहीं होगा, वो एक डायरेक्ट लिंक बनी होगी जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा इसमें क्या है कि चेंजेस करेंगे तो हर जगह चेंजेस हो जाएगा इसकी परमिशन में और सारी चीज़ों में। बट अगर आप माउंट पॉइंट पे ले आएंगे तो वहाँ चेंजेस करेंगे उस फाइल सिस्टम में तो सिर्फ उस माउंट पॉइंट पे चेंजेस होगा। अगर आप कोई चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए माउंट पॉइंट ही हम बनाते हैं, बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा होता है सिक्योरिटी पर्पज से। सो ये जो डिस्क है इसको हम चाहते हैं ये यहाँ पे हम माउंट कर दें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे माउंट करते हैं। एक फोल्डर मुझे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे DVD नाम का एक फोल्डर बना देते हैं। तो यहाँ SU123 CD/MNT आई थिंक, ओके, MKDIR, और यहाँ पे DVD नाम का एक फोल्डर बना दिया, और MKDIR USB नाम का एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। सो अभी चेक करते हैं BLKID से, क्लियर कर लेते हैं BLKID से कि हमारा CD DVD कहाँ पे आ रही है। तो आ रही है /DEV/SR0, ठीक है। तो पहले इसको अनमाउंट करेंगे ताकि वहाँ दिखने लगे। माउंट करेंगे एक्चुअली। सो माउंट का कमांड है माउंट स्पेस /DEV, जहाँ की लोकेशन है, स्पेस स्लैश जिस लोकेशन पे माउंट करना है, ठीक है। तो माउंट /DEV/SR0 है आई थिंक, SR0, और जहाँ माउंट करना है MNT और DVD एंटर कर देते हैं। ये क्या आया, /MNT/DVD माउंटेड रीड ओनली, देख लेते हैं क्या है। एक्चुअली DVD रीड ओनली है, वही आपको एरर यहाँ पे दे रहा है। कंप्यूटर में आ जाते हैं, माउंट DVD, ठीक है। तो इसने माउंट तो कर दिया है बट आपको ये दे रहा है कि DVD रीड ओनली है, तो बट इसमें फिर आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे माउंट करेंगे। अब आप जैसे यूज़ करना चाहते हैं तो CD/ आ जाते हैं, और CD स्पेस /MNT आ जा, हाँ MNT और DVD
इंटर करते हैं ls, ये सारी आपको फाइल्स आ गई डीवीडी की। अब पेन ड्राइव जैसे यहाँ पे आप माउंट करना चाहते हैं एक ही लोकेशन पे, अगर सारी चीज़ें लाना चाहते हैं तो बेसिकली उसी के लिए हम माउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो पेन ड्राइव के लिए आपको पेन ड्राइव चाहिए होगी सबसे पहले। तो उसको आप लैपटॉप में प्लग इन कर लीजिए। प्लग इन करते हुए अगर आप VMware यूज़ कर रहे हैं तो मांगेगा कनेक्ट टू होस्ट या कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन। तो कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन में ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी आ जाना, पॉपअप आ जाना चाहिए। ठीक है, पेन ड्राइव ओके। हो सकता है कि ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिखाए। अगर आपने NTFS में पेन ड्राइव रखा है तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो आपका रेड हैट है वो NTFS नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका खुद का फाइल सिस्टम होता है, तो आप एक बार फॉर्मेट जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव दे देता हूँ, इसका वॉल्यूम लेवल पेन ड्राइव इरेज नहीं करूँगा। इरेज जो वो आप में होता है ना, विंडोज़ में फॉर्मेट करते हैं तो बहुत टाइम लेता है, इस वजह से नहीं करूँगा। यहाँ पे देखिए NTFS है, बट किसके लिए? फॉर द यूज़ ऑफ विंडोज़, इसलिए मैं वो NTFS नहीं कर रहा हूँ। फैट कर लेता हूँ ताकि विंडोज़ में भी सपोर्ट कर जाए और आपका लाइनक्स में भी सपोर्ट कर जाए। ठीक है, फैट और NTFS में कोई डिफरेंस बताएगा? आई थिंक सर ने जरूर पढ़ाया होगा। फैट और NTFS में जल्दी से डिफरेंस बताओ एक। तनवीर? सर पता था पर ध्यान से उतर गया। भानुसी? अश्विनी? अंशुल? अनिमेश सर? अलका? यस सर। अरे आप भी आ गए बीच में। अरे इनसे पूछ रहे थे, आपका भी नाम आया तो साथ में ले लिया। चलिए कोई नहीं, आप ही कोई नहीं। आप ही बता दीजिए NTFS और फैट में डिफरेंस। ले, नहीं आता सर, कभी किया ही नहीं है एनटीएफएस फैक्ट। क्या तनवीर, कभी किया एनटीएफएस फैक्ट? किया है सर, किया है। नहीं, हमको तो याद है, मैंने तो करवाया नहीं आज तक। किया है। जल्दी बताओ यार, क्योंकि ये क्या अगर होता है फैट में? आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और मुझे इसका जवाब चाहिए। आप इंटरनेट होगा आपके पास, इंटरनेट पे सर्च करो, लेकिन सबसे बिना मुझको आंसर इंटरनेट से चाहिए। सर्च किए हुए बता देगा सर? चलो जल्दी बताओ, सब बताओ, सर्च करके बताओ, चाहे जैसे बताओ कि बिना सर्च किए बता देगा, ऐसा क्या? इसमें एनटीएफएस हो, इसमें भी सर्च करना पड़ गया तब तो हो गया। फैट में क्या होता है? तो फैट में 4 GB साइज होता है, फाइल साइज, और 16 TB NTFS में होता है। सर ये असाइनमेंट में किया था, याद आ गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा गलत है, मैं बता देता हूँ क्या है। फैट में साइज, एक्चुअली फैट की ड्राइव का साइज तो कितना भी हो सकता है, लेकिन फैट में जो फाइल डाली जाएगी उसका साइज मैक्सिमम 4 GB हो सकता है। दैट मीन्स अगर आपने एक पेन ड्राइव फॉर्मेट कर दी है फैट से और आप उसमें चाहो कि 6 GB का ISO डाल दो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बट NTFS में सिंगल फाइल का जो साइज है वो काफी बड़ा, 16 TB समथिंग, अभी आपने बताया, मुझे भी याद नहीं है, वहां तक का सपोर्ट करता है। आप सिंगल फाइल आप 16 GB है कि टेराबाइट है, मुझे नहीं ध्यान है, एक बार चेक कर 16 लें। टीबी है सर। TB है सर। टीबी 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 है, टेराबाइट ही होगा क्योंकि उससे बड़ी फाइल तो यूज किया मैंने। तो टेराबाइट तक का सिंगल फाइल आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। बाकी अगर इतना बता दोगे तो आपका इंटरव्यू में काम चल जाएगा। ठीक है, और सर सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर, जो हम लोग स्मार्ट टीवी में पेन ड्राइव लगा के फिल्म देखते हैं, हाँ अगर वो या गाना आप म्यूजिक प्लेयर में चलाओगे, अगर वो एनटीएफएस में है तो नहीं चलता है। आप उसको फैट में जब कन्वर्ट करोगे तभी वो फिल्म चलेगा आपका टीवी पर और म्यूजिक सिस्टम में। हाँ, वो NTF उनका सपोर्ट नहीं करता एक्चुअली, हाँ, फैट जो है ना। और दूसरा, अगर आपका फैट में पेन ड्राइव बना होगा, आपको हेवी फाइल जैसे डालोगे 3 GB 4 GB का फाइल, तो देखोगे वो साफ लिख देगा कि सपोर्टेड नहीं है। वहां पर वो तुरंत लिख देता है प्लीज चेंज इनटू द, आपको करके एनटीएफएस। कभी करके ऐसा देखना, फैट में अगर पेन ड्राइव करो और उसमें हेवी फाइल्स डालो या ओएस इंस्टॉल या कॉपी करो तो नहीं होगा तुम्हारा। मैंने करीब करीब आप में 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपके ग्रुप में डाले हैं, इसको रट लीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि आपका इंटरव्यू होना है और हम पूछेंगे जरूर। सर एक बार चेक कर लीजिए, सब पढ़ाया है हम लोगों ने, मैंने इनके ग्रुप में डाल दिए हैं। देख ले। ठीक है, तो पेन ड्राइव हो गया और फैट कर देते हैं। ext4 आपके ऊपर डिपेंड करता है। फैट इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर आप ये पेन ड्राइव फिर विंडोज़ में ले जाते हैं तो सपोर्ट कर जाएगी। नेक्स्ट कर देते हैं और फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट हो गई, ये सब क्लोज कर देते हैं। दोबारा से आएंगे, अभी हमने डीवीडी माउंट की थी, अब हम यहाँ पे माउंट करेंगे पेन ड्राइव को। तो SU कर लेते हैं क्योंकि इन सब के लिए सुपर यूज़र बहुत ज़रूरी है। तो BLK ID और यहाँ पे पेन ड्राइव आई थिंक आ गई होगी, ये आ गई पेन ड्राइव जिसकी UUID ये हो गई, और हमें यहाँ पे SDA1 नाम से आई है। ठीक है, चलिए सो माउंट करने के लिए माउंट स्लैश SDA, एक सेकेंड, तो यहाँ माउंट स्लैश SDA नहीं होगा, पहले DEV और SDA1 लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका स्लैश MNT और शायद पेन ड्राइव नाम का मैंने बनाया था PE, मुझे भी देखना पड़ेगा। पेन ड्राइव की USB, आई थिंक USB नाम का ना था, हाँ USB। तो ये माउंट हो गई। अच्छा, यहाँ पे रीड राइट का एरर नहीं आया क्योंकि पेन ड्राइव में तो सारे ही चेंजेस करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं और अदर लोकेशन माई कंप्यूटर, ये कल से ही पड़ा हुआ है, तुमको हटाओ यहाँ से, नहीं हुआ डिलीट, नहीं इसकी चेंजेस करना पड़ेगा। अच्छा, इस ये डिलीट नहीं हो रहा है, कोई बता सकता है क्यों नहीं हो रहा है ये डिलीट? देखो इतना पढ़ चुके हो, चलो बताओ ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? USB में कोई कंटेंट नहीं है, इस वजह से नहीं आया, तो मुझे USB में एक्चुअली कोई कंटेंट डालना होगा। तो USB में कंटेंट हम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं CD/DEV/SSDA1, यहाँ से आएगा नहीं। यार ये तो दिक्कत है, यहाँ पे बिना कंटेंट के हम कैसे काम करेंगे यहाँ? रुको, हम डायरेक्ट विंडोज़ में लगा लेते हैं ना। अभी देखो यहाँ विंडोज़ में आ जाएगी, इसको निकाला, और अगर आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट करनी है तो होम पे आना होगा। VM में, एक सेकंड, ये आ गए VM में, आ गए रिमूवेबल ड्राइव, यारी सैंडिक्स, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पेन ड्राइव आ जाएगी मेरी, ये पेन ड्राइव आ गई, इसमें एक टेक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, हाय जेट किंग। ठीक है, और अभी इसको यहाँ पे कनेक्ट करवा देते हैं, रिमूवेबल ड्राइव और सैंडिक्स, और कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया, ये पेन ड्राइव आ गया। और ये हम दोबारा से एक बार माउंट वाली कमांड चला देते हैं। क्या हो गया, SDA1 पे नहीं आया क्या? देख लेते हैं किस पे आया, BLKID, SDB1 पे आया है। पिछली बार भी SDB1 पे था, हमसे गलत कमांड चल गई क्या? नहीं, पिछली बार तो सही था, SDA1 पे था। तो जितनी एक्चुअली वो रिफ्रेश नहीं हो पाया, इस वजह से SDB पे आ गया। एक बार रिफ्रेश हो जाएगा तो दोबारा से वो SDA पे ही आएगा। तो यहाँ पे लिखना है mount/DEV/SDB1, ओके, और /MNT, और यहाँ पे USB एंटर कर देते हैं। अब आके चेक करते हैं अपनी लोकेशन, अदर लोकेशन, कंप्यूटर, माउंट, USB, देखिए ये दोनों आ गया। ठीक है, तो ये माउंटिंग थी, और अनमाउंटिंग भी सेम वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, अनमाउंटिंग के लिए कमांड मुझे भी देखनी पड़ेगी। अनमाउंटिंग के लिए कमांड है अनमाउंट स्पेस, जहाँ पे भी माउंट है,
unmount/mnt/usb। अनमाउंट है कि यू माउंट है? कल किसी ने कमांड लिखी थी, हाँ यू माउंट है एक्चुअली, इसको सही कर लेना, मेरे में गलत कमांड लिखी है यू माउंट। तो यूएसबी हटा दी, एमएनटी और डीवीडी, डीवीडी हटा दी, ये हट गया, ये भी हट गया। ठीक है, तो ये माउंटिंग और अनमाउंटिंग हो गई दोनों। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने लिंक्स पे। लिंक से पहले मैं कंट्रोल जिसको बोलोगे उसको मैं ये दे देता हूँ। आपको एक काम करना है, इस फाइल को डिलीट करना है और बताना है कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है। या अगर नहीं कंट्रोल्स नहीं देता, एक काम करो आप चैट बॉक्स में लिखो कि ये क्या दिक्कत है जो डिलीट नहीं हो रही है। चलो सब लिखो चैट बॉक्स में, कोई एक रीजन सोचो और लिखो ये डिलीट क्यों नहीं हो रही है। देखो यहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो सबसे मुझे जवाब चाहिए, जिससे नहीं आएगा उसको मैं बाहर निकालूंगा। 8 लोग हो? नहीं, इसमें तो 3 हम ही हैं, हम और एडमिन और ओम सर। 5 लोग हैं, 5 मुझे जवाब चाहिए अलग अलग। चलो लिखो क्या दिक्कत हो सकती है जो डिलीट नहीं हो रहा है। ओके, एक से आ गया। चलो और के जवाब नहीं आए, जल्दी जल्दी जवाब लिखो चैट में जाके। अलका तुम्हारा जवाब नहीं आया, अंशुल का आ गया, अश्विनी तुम्हारा भी जवाब नहीं आया है, और भानुसी, तीनों लिखो। चलो हाँ, ये नया जवाब आया है कि फाइल करप्ट हो गई है। चलो कोशिश किए रहो। परमिशन की प्रॉब्लम है, ओके, मोस्टली लोग बोल रहे हैं परमिशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो cd/ls/-l, सो यस परमिशन की प्रॉब्लम है। तो परमिशन की प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे? चलो कमांड लिखो, इसमें कमांड लिखो सब लोग। भानुसी तुम्हारा पिछला वाला जवाब नहीं आया अभी तक, डेस्क पे है, नहीं पता है। ठीक है, चलो ये लिखो कि इसको परमिशन प्रॉब्लम कैसे चेंज करेंगे, क्या कमांड चलाएंगे, लिखो। ओके सही है। सो यहाँ पे लिखेंगे chmod स्पेस 777 और यहाँ पे गूगल डबल ओ देके टैब मार देते हैं, आ जाना चाहिए। आ गया, परमिशन चेंज हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं, अभी भी नहीं आ रहा क्योंकि एक्चुअली ये जो है ना, ये उससे लॉगिन है, यूज़र से रूट से लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आएगा। ग्राफिकली जो है आप यहाँ पे यूज़र से लॉगिन है, बट हाँ बाई कमांड आप चाहें तो यहाँ डिलीट कर सकते हैं। बाई कमांड डिलीट करने के लिए कमांड है, क्या है, rm स्पेस, हाँ ठीक है, रिमूव हो गया। एक बार चेंज कर लेते हैं, अभी नहीं हुआ। रिमूव रेगुलर फाइल, आई थिंक -r है। मुझे रूट से लॉगिन होके ही हटाना पड़ेगा। आपको और कोई कमांड याद है इसमें रिमूव के लिए?
सर फोर्सफुली के लिए RM माइनस RF करके फोर्सफुली रिमूव हाँ वो मुझे नहीं, आर तो लगाया था, RF ही होता है आई थिंक। हाँ अभी हो गया। चलो दैट मीन्स अलका ने क्लास भी मिस की है फिर भी पढ़ाई की है। बाकी तुम लोग ने वो भी कमांड नहीं बताई, ठीक है। चलो तो ऐसे ही रिमूव करेंगे थोड़ा बहुत जो आपको काम करना है, मुझे लगता है कि आ गया है आपको। सर मैं बताने वाला था सर, बता दिया पहले, मुझे भी आता था सर। अरे आप भी आ गए। सर वो नेटवर्क का, सर मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था ना, इसीलिए नहीं हो पाया मेरे ये वो सर एक्चुअली मम्मी ने बोला दूध लेने जाना है इसलिए नहीं। ये सब रिकॉर्डिंग जाएगी और हम कुछ एडिट नहीं करने वाले हैं। हाँ तो सच्चाई है सर, आप पूछ लीजिए मम्मी से फोन करके। मैं तो मम्मी को बुला भी दूं बगल में। ये रिकॉर्ड हो रहा है। वही जो थोड़ा सा बीच में होना चाहिए ताकि फ्रेश हो जाए बच्चों का मूड। बेचारे दिन भर तो फ्रेश होते हैं। वैसे करा क्या रहे हो सर आज, माउंटिंग सिखा रहे हो? माउंटिंग अनमाउंटिंग और क्या बताया अभी, फाइल सिस्टम, मतलब मैनुअली फाइल सिस्टम कैसे प्रोसेस करते हैं। अब एक सिंगल सा टॉपिक बचा हुआ है, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। एक्चुअली मैंने कहीं लिखा नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ, देख लें कोई अच्छी सी फोटो मिल जाए तो दिखा देते हैं इन लोग को। हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चीज है, अच्छी टॉपिक है, समझने वाली चीज है। चलो इसके इसी से पढ़ा देते हैं, RHEL वाले से। हाँ ठीक है। तो ए हार्ड लिंक इज ए न्यू डायरेक्टरी एंट्री विद ए रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। ओके सो दो तरीके की हम लिंक बना सकते हैं, एक है हार्ड लिंक, एक है सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक जस्ट लाइक योर आपका शॉर्टकट होता है, और हार्ड लिंक सेम आपका फाइल की कॉपी होती है। जो चेंजेस आप एक फाइल में करेंगे वो चेंजेस आपके दूसरी फाइल में हो जाएगा, ठीक है। ये दो तरीके की लिंक होती हैं, ये हार्ड लिंक और सिंबलिक लिंक या सॉफ्ट लिंक बोलते हैं, ठीक है। इनको बनाने का तरीका क्या है, ln स्पेस जो पहली फाइल है और दूसरी फाइल जो मतलब मेन फाइल है, पहले उसका नाम देंगे और जिस नई फाइल को हार्ड लिंक बनाना है उसको दे देंगे, ठीक है। और ln स्पेस -s चला देंगे तो आपका सिंबॉलिक लिंक चल जाएगी। यही दो कमांड है, चलिए चला लेते हैं जल्दी से। सो इसके लिए हमें डेस्कटॉप पे आना है, cd स्पेस /home डेस्कटॉप, और यहाँ पे ls स्पेस -l। अच्छा ये क्रैक है, इसको डिलीट करो। rm स्पेस -rf, अब rf ही चलेगी हमेशा। हो गया क्लियर ls, ठीक है। अब यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, फाइल के लिए टच स्पेस कौन सी फाइल बना ले, RR नाम की फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और इसको हम ओपन करते हैं पहले, सॉरी ये नहीं, VRR, ठीक है। इसमें लिख देते हैं, आई प्रेस करेंगे पहले तो, हाँ ठीक है। हाय वी आर लर्निंग, अरे लर्निंग लाइनेक्स, ठीक है। ESC:\W_Q। अब दूसरी लिंक बनानी है तो ln स्पेस / यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन, तो /home कामरूज और डेस्कटॉप RR डॉट, ठीक है। RR हो गई। अब जो लिंक बनानी है /home
कामरूज और डेस्कटॉप के ये लिंक बन गई, तो ls स्पेस -l, तो दो फाइल हो गई rr और के बन गई, ये दोनों हार्ड लिंक है, ठीक है ना। ओके सो इसको हम ग्राफिकली आके देख लेते हैं यहाँ पे। अदर लोकेशन कंप्यूटर और होम कामरूज डेस्कटॉप, ये दोनों फाइल बन गई, ठीक है। हमने सिर्फ इसमें चेंजेस किया था, वो इसमें चेंजेस ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये हो गई आपकी हार्ड लिंक। अगर एक फाइल डिलीट कर देते हैं तो दूसरी फाइल वहीं पे रहेगी। सो जैसे कि हमने डिलीट कर दिया rm -r, सिर्फ rm चलाते हैं, रुक जाओ, और पहली फाइल थी हमारी rr, एंटर कर देते हैं, डिलीट हो गई, के है और इसका जो कंटेंट था वो भी है। दूसरी है आपकी सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक के लिए फिर पहले एक फाइल बना लेते हैं हम, vim स्पेस rr नाम की एक फाइल बना लेते हैं। हेलो वी आर एट द्वारका, ठीक है, और esc:\w इंटर। अब सॉफ्ट लिंक बनानी है तो ls स्पेस माइनस कैपिटल एस है कि स्मॉल, एक बार मुझे चेक कर लेने दो। स्मॉल एस है, एस, और पहली जो फाइल है वो है हमारी होम कामरूज डेस्कटॉप और rr, और जो नया हमें बनाना है वो बनाना है होम कामरूज डेस्कटॉप और शॉर्टकट .txt, एंटर कर देते हैं। अभी आके चेक करते हैं। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, एक शॉर्टकट जैसा ही सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो यही दो चीज आपको देखनी थी, ठीक है। चलो इसको जल्दी से लिख लो, ये दोनों कमांड मैंने चलाई हैं और यही आपका फाइनल हो जाएगा आज। सो लिखो लिंक, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक होती है। हार्ड लिंक का कैसे कमांड चलती है मैंने आपको बता दी है, और फिर सॉफ्ट लिंक की कैसे चलती है, इसको लिख के खत्म करो जल्दी से। ये मैं नोटपैड में अलग से लिख दूं, अगर समझ में नहीं आ रहा हो बोलो तो नोटपैड में अलग से लिख दूं। नोटपैड में लिखना पड़ेगा, तुम लोग लिख लोगे, जल्दी बोलो। ओके ठीक है, लिख लो। ये हार्ड लिंक, दो तरीके की लिंक होती हैं। हार्ड लिंक लिखना है जिसमें ln स्पेस कमांड चलेगा। एक सेकंड, कौन चैट में बोला, लिख लेंगे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो। ये थोड़ा हार्ड लिंक और इस सॉफ्ट लिंक में थोड़ा मेन डिफरेंस बता दोगे थोड़ा दोबारा से सर? हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ मेन डिफरेंस। ये पहले लिख लो तो मेरे लिए फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक बार ये पहले सारा लिख लो, फिर मैं दोबारा से प्रैक्टिकल कर देता हूँ। ठीक है सर। ये कंप्लीट हो गया? नो सर। ठीक है, लिख लो। सर ये डेस्कटॉप के बाद से लिखा है।
हाँ, डेस्कटॉप के बाद के वो फाइल का नाम है, वो अपने हिसाब से दे दो। एक इसके नीचे लिख लेना ऐसे करके नीचे ओरिजिनल फाइल और ये हार्ड लिंक, HARD हार्ड, मैं इतना ही लिख पाऊंगा माउस से, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे भी कर लेना, यहाँ तक ओरिजिनल फाइल और ये यहाँ से यहाँ तक शॉर्टकट जो है SH, उन दोनों के नीचे नोट करके लिख देना यू डू नॉट हैव टू क्रिएट सच एंड सच फाइल। इन फाइल को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप कमांड चलाओगे तो ऑटोमेटिकली लिंक बन जाएगी, ठीक है। अरे आप में से ये जो सर ने एक गोला लगा के काटा हुआ, इसका मतलब पता है आपको क्या है? ये स्पेस है, बता हाँ रखा सर, है। बताए हो ना? हाँ वही सर, कुछ बच्चों को ना पता होगा, पता चला ये बच्चे कमांड ही सोचे। सर नहीं, आपने नहीं, ही तो बताया बताया। हुआ है। हाँ नहीं नहीं, ये बता चुके हैं हम लोग को। ये ओम सर ने तो बताया था। अच्छा, चलो अच्छा है। सॉफ्ट लिंक, अच्छा, हार्ड याद है लिंक। तुमको? सर याद है। तो एवरीबॉडी इज रेडी फॉर द सर्वर क्लास फ्रॉम टुडे? आज नहीं ही है तुम ना? नहीं, सर आज ही ले टुडे? लीजिए, कल 7 से बजे कल से ले से लीजिए, क्या दिक्कत है 7 बजे से। नहीं सर, कल ही मंडे से। सुसाइड कर लेंगे सर ये बच्चे। लिख लिया है? यस सर। ठीक है। कोई डिफरेंस पूछ रहा था, चलो ये भी छाप लो। वैसे मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। तो हार्ड लिंक और दोनों ही हार्ड लिंक के सेम आई नोड नंबर होते हैं। आई नोड दैट मीन्स एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। और ls स्पेस -l से ये आप सारे लिंक्स देख सकते हो। और हार्ड लिंक में एक्चुअल फाइल कंटेंट रहता है। रिमूविंग एनी लिंक मतलब दो जो आपने लिंक बनाई है, किसी एक को अगर आप रिमूव कर देगे तो दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यू कैन नॉट क्रिएट ए हार्ड लिंक फॉर ए डायरेक्टरी। एक फोल्डर का आप हार्ड लिंक नहीं बना सकते। इवन इफ द ओरिजिनल फाइल इज रिमूव्ड द लिंक विल स्टिल शो यू द कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल फाइल रिमूव भी हो जाती है फिर भी आपका कंटेंट जो है वो दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक गूगल ड्राइव पे आपने फाइल रख दी और सेम फाइल आपके फ़ोन पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंजेस हो गया कि अगर आप गूगल ड्राइव पे चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन वाली फाइल में भी चेंजेस हो जाएगा अगर हार्ड लिंक आप बनाते हो तो। बट सॉफ्ट लिंक में क्या होगा, यहाँ पे सॉफ्ट लिंक डिफरेंट आई नोड नंबर्स होते हैं दोनों में। ls स्पेस -l कमांड से हम इसको चेक कर सकते हैं। सॉफ्ट लिंक ओरिजिनल फाइल जो होता है उसका उसकी तरफ एक शॉर्टकट होता है बेसिकली, ठीक है। तो और इसको अगर डिलीट कर दोगे ओरिजिनल फाइल को तो इस शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आके अब दिखा देता हूँ। ये किसी को लिखना है कि मैं ग्रुप में डाल दूँ इसको? मैंने ग्रुप में डाल दिया इसको, फिर यार लिख लेना, इजी हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको ग्रुप में डाल दिया। चलो फिर से आ जाते हैं हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक पे। स्पेस है कहाँ? स्पेस है सर? अच्छा, पहले पूछा था, ठीक है। देर से मैसेज आ रहे हैं तुम लोग के। ओके, ठीक है। चलो यहाँ हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक बनाते हैं। सब क्लियर कर दें। ls-l तो ये दो फाइल बनी हुई है शॉर्टकट, तो rm स्पेस rr और rm स्पेस शॉर्टकट डॉट txt और ls स्पेस कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं। तो clr चलता है, हाँ ठीक है। सबसे पहले हार्ड लिंक बनाते हैं। हार्ड लिंक में हमने पढ़ा है कि अगर दो फाइल हम हार्ड लिंक बना देते हैं, पहले फाइल में चेंजेस करेंगे तो दूसरे फाइल में चेंजेस हो जाएगा। बट अगर ओरिजिनल या दोनों में से कोई भी एक फाइल चेंज कर देंगे, हम दोनों में से कोई भी एक फाइल चेंज कर देंगे या डिलीट कर देंगे तो दूसरी फाइल पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो एक पहले फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए आपको vim और फाइल का नाम kk.txt फाइल का नाम दे देते हैं। लिख देते हैं आज संडे है ना,
संडे लिख देते हैं और इसको कोलन WQ कर दे, कोलन WQ नॉट एन एडिटर। मैंने VI चला दिया था क्या? ओके, कोलन WQ, अच्छा कैपिटल हो जा रहा है WQ, हाँ वो कैपिटल हो जा रहा था, कैपिटल WQ नहीं काम करेगा, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो एक फाइल बन गई जिसमें संडे लिखा हुआ है, इसका सेम हम एक लिंक बनाते हैं। तो लिंक बनाने के लिए /home कमरूस डेस्कटॉप kk.txt, और जहाँ पे लिंक बनाना है /home कमरूस, आप कहीं और का भी दे सकते हो, बट मैं सेम जगह रख रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाए समझने में, ठीक है। डेस्कटॉप और kk की जगह rr.txt कर देते हैं। अब इसको क्लियर कर देते हैं, ls -l, 2 फाइल हमारी बन गई, ठीक है, kk और rr.txt। rr हमने बाद में बनाई है, तो कैट स्पेस rr.txt, संडे इसमें भी लिखा है, कैट स्पेस kk.txt, इसमें भी संडे लिखा हुआ है। किसी एक फाइल में चेंजेस कर देते हैं, हम kk में चेंजेस कर देते हैं, आई बटन प्रेस करेंगे, यहाँ लिख देते हैं मंडे कोलन WQ, इंटर कर देते हैं। तो कैट स्पेस kk.txt ये आ गया, कैट स्पेस rr.txt, ये देखिए चेंजेस ऑटोमेटिकली हो गए दोनों फाइल में। किसी एक में करेंगे तो दोनों में आपके चेंजेस हो जाएंगे। तो ये आपका एक तरीके का लिंक हो गया, ठीक है। अगर किसी एक फाइल को डिलीट कर देते हैं, आई थिंक जैसे मैं rm स्पेस kk.txt को डिलीट कर देता हूँ ls स्पेस -l, तो अब क्या हो गया, ls स्पेस -, हाँ ठीक है। सो rr.txt बचा हुआ है, इसका कंटेंट देखते हैं, तो ये आपको ये कंटेंट दिख गया, ठीक है। तो ये आपका हार्ड लिंक होता है, ठीक है। इस सबको क्लियर कर देते हैं, rm स्पेस rr.txt, और इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फाइल बची है नहीं, कोई फाइल नहीं बची हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं सॉफ्ट लिंक पे। तो सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए फिर से हमको एक फाइल बनानी पड़ेगी, vim स्पेस tt.txt, एक फाइल बनाते हैं और इसमें लिख देते हैं, आई प्रेस करेंगे, लाइनेक्स RHEL, और बस इतना बहुत है, कोलन WQ, फिर वही कैपिटल वाला आ गया, कोलन WQ, इंटर कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे चेक करोगे tt.txt, तो लाइनेक्स और RHEL लिखा हुआ है, ठीक है। अब सॉफ्ट लिंक बनाते हैं, ls स्पेस -small में s और /home कमरूस डेस्कटॉप, और यहाँ पे tt.txt हो गया, और जो लिंक बनानी है वो /home कमरूस डेस्कटॉप, और tt को हम यहाँ पे sm.txt नाम से बना देते हैं। सो इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार, ls स्पेस -l, सो 2 यहाँ पे बन गई, और ये देखो पॉइंट भी कर रहा है, ये देखो ये आपको खुद ही बता रहा है अगर ls स्पेस में कहाँ की ये शॉर्टकट है, ठीक है। सो अगर हम इसको ओपन करते हैं sm.txt को, तो देखो लाइनेक्स और RHEL लिखा हुआ है, और अगर हम tt.txt को ओपन करते हैं तो इसमें भी सेम लिखा हुआ है। अब tt में चेंजेस करते हैं, ठीक है, वही हम tt.txt, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, RHEL के साथ क्या चालू होने वाला है कल आपका, सर्वर, ठीक है। तो सर्वर लिख देते हैं, कोलन WQ, यहाँ नहीं, ESC कोलन WQ, इंटर कर देते हैं। अब अगर आप जाके चेक कर दोगे vim सैम्पल, नहीं सॉरी क्या था यहाँ पे, sm.txt, तो देखो ये यहाँ पे सर्वर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ, ठीक है। सो देखा आपने, चेंजेस तो दोनों में हुई थी, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक में। हार्ड लिंक में क्या हुआ था, अगर हम मेन फाइल डिलीट कर देते हैं तो दूसरी फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे डिलीट करके देखते हैं, vim स्पेस tt.txt, नहीं सॉरी, डिलीट करने के लिए दूसरी कमांड होगी, rm स्पेस -rf, या अब इसको चेक करते हैं, ls स्पेस -l, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। ls स्पेस माइनस कैट स्पेस sm.txt, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है।
सो अभी आपको समझ में आ गया हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक? अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। है किसी को कोई दिक्कत अभी? कोई समझने में परेशानी हो तो बताओ, दोबारा से प्रैक्टिकल करते हैं। आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नहीं है? अगर है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अब फाइनली जो है ये सब हमने हो लिया। अब फाइंड करने के कुछ कमांड है, तो दो ये कमांड है, मैं ये आपका ग्रुप में डाल दूंगा तो आप लिख लीजिएगा। फाइंड कैसे कैसे करना है, 2-3 कमांड में बता देता हूँ। जैसे कोई फाइल लोकेट करनी है तो लोकेट स्पेस फाइल नेम, ठीक है। मैं कमांड पढ़ देता हूँ, इजी है, चल जाएंगे, ठीक है। सो लोकेट स्पेस फाइल नेम, कोई वर्ड लोकेट करने के लिए। सो जैसे यहाँ पे कोई लोकेट स्पेस SSSM एंटर कर दिया। ये कौन चला रहा है, इसको रिमूव कर दे। वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो वो तो आएगी नहीं। ls स्पेस -l, पहले ये सब हटा देते हैं रहता। rm स्पेस, ठीक है, ls -l हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे फाइल बना लेते हैं टच स्पेस tt.txt और कमांड चलाएंगे लोकेट tt.txt। तो क्या हो गया, कैन नॉट stat where live mlocate। मैन स्पेस लोकेट हटा तो नहीं दिया उन लोग ने कमांड के, इग्नोर स्टैटिक्स। एक्चुअली ये ना, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्च करेगा इस डेटाबेस में, तो आपको फिर वो चेंजेस करने पड़ेंगे कि कहाँ पे वो सर्च करे, ठीक है। मैं चेंजेस कर देता हूँ डेटाबेस में। तो क्यू कर देते हैं, तो लोकेट स्पेस माइनस डेटा, डेटाबेस स्लैश होम कम्ब्रूस डेस्कटॉप, और क्या रन करना है, tt.txt। या तो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी होगी RHEL में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और भी हमारे पास और कमांड है, मैं एक दो और चेक कर लेता हूँ। फाइंड है, फाइंड भी यूज होता है आपके लोकेट के लिए, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फाइंड ही यूज होता है। फाइंड एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड और ये नेम सो ओनली सेम फाइल, ठीक है। फाइंड स्लैश नेम जैसे tt है, एंड ये जितने tt नाम से रिलेटेड है ना आपके, वो सारी फाइल्स इसमें, जिसमें भी t नाम या समथिंग आता है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो हम ये जो हमने यहाँ पे स्लैश दिया था ना, इसको थोड़ा चेंजेस करते हैं, या होम डेस्कटॉप करते हैं। ठीक है। सो ये हमने फाइल सर्च की, जहाँ पे भी था वो आती यहाँ पे भी, बट इतना लंबा ये आपका डेटाबेस है, इसमें आपको पता नहीं, मैं भी नहीं ढूंढ पाऊंगा, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए एक तो ये कमांड हो गई। ये कमांड लिखा हुआ है सो ओनली सेम फाइल, तो जैसा आप नाम दोगे, ठीक है, वैसा ही ये सर्च करके देगा। अगर आप यहाँ पे अब चेंजेस जैसे करने जाते हो, सो फाइंड यूज करो। लोकेट में कोई दिक्कत आ रही, फाइंड हमारा सिंटैक्स हो जाएगा,
उसके बाद ये हो जाएगा पाथ, जहाँ पे हमें फाइल सर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद स्पेस हो जाएगा, और ये अगर माइनस नेम दे दोगे तो एग्जैक्ट वही फाइल सर्च करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने .txt दे दिया है, तो .txt एक्सटेंशन वाला सर्च करेगा, ठीक है। और उसके बाद स्टार पास, मतलब पासवर्ड नाम का अगर कोई फाइल है, चाहे आगे पास लगा हो फाइल में चाहे पीछे लगा हो, वो चीज सर्च करेगा। तो ये सारा ऐसे ही हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लो ताकि फिर ये कंप्लीट हो जाए। वो लोकेट वाला नहीं लिखो, लोकेट वाला दिक्कत कर रहा है। इसको लिख लो, चलो लिखो फाइंड, और ये जितना भी है कमांड लिख लो। सर थर्ड वाला क्या लिखा है? थर्ड वाला है शो द फाइल एनी एनीवेयर, कहीं पे भी। एक्चुअली पास जो है चाहे उस फाइल में आगे हो, ये तो पाथ हम दे ही रहे ना /etc, तो पाथ तो आपको देनी पड़ेगी। आप आगे स्लैश लगा दीजिए तो स्लैश में ही तो पूरा सिस्टम रहता है, वहां पे सर्च करेगा। वो चीज नहीं हो रही है। मतलब अगर यहाँ पे WI पास नाम हो तो भी वो दिखाएगा, या फिर पासवर्ड नाम हो उस फाइल का तो भी उस फाइल को दिखाएगा, ठीक है। आप ये सारी कमांड एक बार चलाइएगा तो आपको ये सारा थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। सर सर्वर का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ओम सर? अभी तो इनको हाइपर भी करवाऊंगा। ओके, अरे इनको AWS करवाइए, कहाँ हाइपर भी करवा रहे हैं। AWS हाँ फिर सबसे इनको बोलिए। 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा। पहले AWS का कोर्स मैं करूंगा, फिर मैं फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कमांड करूंगा, देन फिर मैं इनको पढ़ाऊंगा। अच्छा, तुम लोग में किसी ने AWS यूज किया है क्या? नो सर। नहीं किया है, ठीक है। अभी मैं जल्दी से, आप लोग जल्दी इसको कंप्लीट करो, आज AWS भी करवाते सर हैं, ये 10 मिनट फोर्थ लगेगा। वाला बताना हाँ। क्या इसका मतलब? सो फाइंड द पासवर्ड इन स्टार्टिंग वर्ड। तो मतलब जो स्टार्टिंग वर्ड में पास होना चाहिए, आगे की तरफ पास होना चाहिए। स्टार मतलब देखो समझो क्या है, आपने कई जगह देखा होगा स्टार का मतलब एस्ट्रिक होता है, ठीक है। मतलब अगर इसके आगे हमने लिख लिया ABC, तो इसके आगे कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। और ABC अगर लास्ट में है तो उसको मैचिंग मान लिया जाएगा। ऐसे अगर हमने ABC स्टार लिख दिया, स्टार को आप डॉट 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 भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ABC के आगे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बट ABC अगर मिल गया तो हम इसको एक मैचिंग वर्ड मान लेंगे। तो वही देखिए, स्टार की पोजीशन खाली चेंज हो रही है, एक बार आगे हो जा रहा है, और ये देखो बाद में भी स्टार दिया हुआ है, मतलब कहीं पे भी है, एक बार आगे हो जा रहा है स्टार, एक पीछे, ऐसे करके लिख रहा है, ठीक है। स्टार की पोजीशन चेंज करने पे वही होता है।
कंप्लीटेड? सर जल्दी से कर लो यार, तो फिर चलते हैं AWS भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर ओम सर AWS पे सर्वर पढ़ाएंगे नहीं? हाँ सर, मैं तो सब करा दूंगा। अजूरे भी सोच रहा हूँ मैं करवा ही दूँ। करवा दीजिए, क्या दिक्कत है? मैंने एक दिन खोला था अजूरे, लेकिन यार वो पैसे वैसे मांग रहे थे। मैंने हाँ वो पैसे नहीं, ट्रायल का था, नहीं नहीं, लेकिन वो क्रेडिट अकाउंट कार्ड के डिटेल बिना देनी नहीं, पड़ती है। वो क्रेडिट कार्ड के बिना नहीं होता है। AWS भी हाँ, क्रेडिट कार्ड के बिना नहीं होगा, 1 रुपए कटता है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए ही सिर्फ कटेगा। अरे मैं एक बार भुगत चुका हूँ इन लोगों को पढ़ाने के चक्कर में, अब नहीं। अरे सर, तो बलिदान तो देना पड़ेगा। हाँ बलिदान, लेकिन इतना एकलव्य महंगा ने तो बलिदान। अंगूठा दिया था। तो ये फाइल फाइंडिंग वाला भी लिखना है? नहीं यार, ये पूरा मत लिखो, बस फाइंड का 2-4 लिख लिया हाँ ना, सर, लिख वो लिया। चलेगा, ठीक है। और इतना आप वो फाइंड का यूज भी नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा सिलेबस मैंने आप कंप्लीट कर दिया, कुछ नहीं बचा है। एक बार अपनी बुक से मैच कर लेना, अगर कुछ बचा होगा तो फिर वो हम दोबारा करवा देंगे। इसको यहाँ पे क्लोज क्या करो। भानु से कह रही टेस्ट ले लो सर, एक बार पता चल जाएगा हमें कितना पढ़ नो लिया। सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम टेस्ट ले लेते हैं। इंटरनेशनल फॉर्मेट लेना है कि डोमेस्टिक? सर मैं फेल हूँ। भानु जी टेस्ट देने के रेडी रहते हैं। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए एक्चुअली, ये यार याद कर लेना। अभी रिसेंट के कुछ इंटरव्यूज करवाए थे, उसमें ये पूछे गए थे क्वेश्चन। तो जैसे कि नो ऑडियो आउटपुट, ऑडियो नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो वो सारी चीजें हैं। मैंने क्वेश्चन सारे दे दिए हैं, प्लीज इसको एक बार हम लोग जरूर रख लेना, ठीक है। तो क्लोज करते हैं, AWS में आ जाते हैं आप लोग, ताकि AWS भी देख लो। AWS होता है क्लाउड, और बहुत अच्छी चीज है, यूज करो। जैसे कि आप पूरी वेबसाइट इस पे होस्ट कर सकते हो, आपको डोमेन नेम नहीं मिलेगा, बट 1 साल तक वो आपकी वेबसाइट जो है वो फ्री चलेगी। डोमेन नेम चाहिए तो आपको खरीदना होगा। साइन इन करते हैं भाई। मैं यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिखाना चाहता, मुझे इधर लॉग इन करना। हाँ नहीं, मेरे नाम पे बिलिंग कर दोगे? अरे दिखा दो सर, क्या दिक्कत है? हाँ मेरे कौन सा नाम पे खजाने बिलिंग गड़े में? करेंगे अरे सर। सर सेंटर मैनेजर इतना भी नहीं करोगे? अच्छा, ये कब से हुए हैं सर? ये राज की बात छुपा के रखे हो बच्चों से क्या? ओम सर कहाँ चले गए? ओम सर गए, आवाज गई उनकी। टेक्निकल हेड तो ये भी है। हमको तो प्लेसमेंट, मेरे साथ तो आप लोग सब धोखेबाजी किए, हमको प्लेसमेंट में डाल दिए, खुद डायरेक्टर बन के बैठ गए सब। और सही बात है, सैलरी खुशी हो रही बताते हुए कि हमारे नए सेंटर में अरे पोस्ट ही ऐसी मिली है सर, अच्छे से भूल जाते हैं। वही तो खान सर देख रहे हो, बदलते ही तुरंत छुपाने लगे आईडी पासवर्ड, पहले खुलेआम देते थे। क्या सर, मतलब हेड हो गया था, हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है। अरे भूल गए हैं पासवर्ड, लो देखो। भूल गए। क्या बात कर रहे हो? परसों ही तो सुबह करवा रहे थे बच्चों को। अरे ये देखो, ये देखो, बच्चों आप लोग पार्टी रीसेट ले सकते करने हो जा सर रहे से। हैं। सर इसके बेनिफिट्स क्या है इसको लेने के? किसको? AWS को? यस सर। देखो AWS क्लाउड सर्विस है, ये बेनिफिट्स तो तब होंगे जब तुम इसमें वर्क करोगे, बाकी तो ऐसे तुम्हारे लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो तब आपके लिए ये सही है। बेनिफिट्स मतलब क्या, थोड़ा सा तुम भी जैसे यानी बताओ। इसको परचेज करने पड़ते हैं ना सर? परचेज इसलिए करना पड़ता है, जैसे अगर अभी आपको अचानक से कोई एक काम कर रहे हो जिसमें आपको 128 GB रैम का सर्वर रिक्वायर्ड है, तो पहला तरीका है कि आप जाओ यहाँ से मार्केट से खरीद के लेके आओ, और काम होने के बाद उसे बेचने के पीछे लगो। दूसरा तरीका है कि क्लाउड में सर्वर बने हुए हैं। क्लाउड एक्चुअली ये होता है, ये आप जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स देखते होगे ना, ठीक है, तो इसकी कंप्यूटिंग पावर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जो हम अभी कंप्यूटर बनाएंगे, AWS के सर्वर्स ऐसे होते हैं, डेटा सेंटर। मैं दिखा देता हूँ, पूरे विश्व में काफी जगह है AWS डेटा सेंटर्स, ये सब डेटा सेंटर्स हैं AWS के। तो इनमें हम यूज करते हैं जितना हमें जरूरत होगी। जैसे मुझे जरूरत है कि हमें ये 4 रैक के सर्वर चाहिए, तो वो ले सकते हैं, घंटे के हिसाब से पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है। तो
परचेज करनी पड़ती है, नहीं इसमें आपको 1 रुपए का डेबिट कार्ड से पेमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपको अपना एक खुद का टीवी स्टेशन खोलना है तो आपको पूरा वो छतरी और समथिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है उसकी चीज़ें इसमें कर सकते हो, डेटाबेस आप इसमें मैनेज कर सकते हो, स्टोरेज खुद का बना सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव है ऐसे खुद की यहाँ पे ड्राइव बना सकते हो, जिसको चाहो परमिशन दे सकते हो, जिसको चाहो हटा सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। वर्क मेल दैट मीन्स आपका ईमेल का सर्वर जैसे जीमेल चलता है आप खुद का चला सकते हो। नॉर्मली हमने याद होगा हम इन लोग का एक्सचेंज सर्वर पढ़ाया तो हमको एक्सचेंज सर्वर बनाना पड़ता है और वो जब तक एक्सचेंज सर्वर ऑन रहेगा तभी ये मेल काम करता है। क्लाउड पे ले जाने के बाद हमें वो सर्वर अपने एंड पे ऑफ कर दो, सारा चीज क्लाउड से चलेगी। अब एक हम यहाँ पे कंप्यूटर बनाते हैं। तो अंकल वॉइस बहुत धीरे आ रही है आपकी। अभी आ रही है? हाँ अब भी आ रही है अच्छी वाली। ठीक है। सो यहाँ पे हमें कंप्यूटर बनाना है। लॉन्च इंस्टेंसेस में आते हैं। फ्री वाले में हमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलेगा क्या? हाँ ठीक है। तो ये सारे जैसे रेड हैट का सर्वर बनाना है, ubuntu का बनाना है, मैं तो ये बना लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। आप नंबर ऑफ सर्वर्स ये देखो हर तरीके का ubuntu का है, ये अमेजोन का खुद का ही भी सर्वर होता है, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2000 ये बना रहा हूँ, सेलेक्ट कर दिया। अगर हम बात करें इसमें CPU की तो आई थिंक इतने CPU 128 CPU आप एक कंप्यूटर में लगा सकते हो। और अगर हम मेमोरी की बात करें तो टोटल 4000 GB तक एक सिस्टम के अंदर लगा सकते हो, ठीक है। और 4 टेराबाइट आई थिंक ये GB है ना, तो 2 टेराबाइट हो गया। 4 टेराबाइट तक का एक डिस्क इसमें आप फिट कर सकते हैं और चाहें तो बाद में खरीद सकते हैं। नेटवर्क की परफॉर्मेंस आप 25 गीगाबिट पर सेकेंड तक की इसमें खरीद सकते हैं। आई थिंक दिल्ली में इतना नेटवर्क परफॉर्मेंस कहीं पे होगा भी नहीं। इसको हटाते हैं। हमारे पास फ्री में इन्होंने इतना सब नहीं दिया है, फ्री में इन्होंने सिर्फ इतना ही दिया है आपका, ये 1 CPU 1 GB मेमोरी, ये सारी चीज़ें रिव्यू कर देते हैं। सॉरी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, अगर एक साथ 2 मशीनें चाहते हो तो 2 मशीनें ओपन कर दो, मुझे एक ही चाहिए इसलिए और इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। स्टोरेज ये फ्री में 30 GB दे रहे हैं, आप SSD यूज़ करना है या नॉर्मल हार्ड डिस्क यूज़ करना है आपके ऊपर है, हम तो SSD ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कर देते हैं, टैक्स हटा दो, सिक्योरिटी ग्रुप्स ओके है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स है। रिव्यू एंड फाइनली यहाँ पे लॉन्च कर दो। लॉन्च करने से पहले की पेयर, जैसे ये मशीन ना ऐसे बंद कर दोगे, ये हटा दोगे तो ये क्लाउड पे चल रही होगी उस डेटा सेंटर में। उस डेटा सेंटर में जो मशीन चल रही होगी और एक्सेस करना है तो आपको एक की चाहिए होगी और ये डिजिटल की होगी, तो पहले एक नई की बना लेते हैं। तो क्लाउड नाम से यहाँ पे की बना लेंगे, डाउनलोड की पेयर। ये डाउनलोड हो गया। बिना इस की के आप उस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब ये की खो जाएगी तो फिर आपको फिर यहाँ पे लॉगिन करना होगा तभी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सो अभी इसको यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं और एग्जिस्टिंग क्लाउड को सेलेक्ट कर दिया, एक्नॉलेज लॉन्च इंस्टेंसेस, ठीक है। तो अब क्लाउड की से ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ से सेकंड गिनना चालू कर दीजिए, विद इन 1 मिनट आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। 6:30 हो रहा है, 6:30 हो रहा है, 6:32 तक इजीली हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। वापसी आते हैं, EC2 में आते हैं और रनिंग इंस्टेंसेस में आते हैं, ठीक है। स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग है, ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारा पूरा सिस्टम इंस्टॉल होके पूरा ऑन हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, 1 से 1.5 मिनट बस वेट करना है। ये क्लाउड की पावर है। अगर नॉर्मली आप सर्वर इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपको एटलीस्ट, हमको तो 10 मिनट लगता है, 10 नहीं सॉरी 20 मिनट लग जाता है। अब आप लोग को कितना लगता होगा, आप बताओ कितना मिनट लगता है सर्वर इंस्टॉल करने में? मेरे को तो 1 घंटा लग जाता है। हाँ 1 घंटा, इन लोग को तो 1.5 घंटे से कम नहीं लगता होगा।
गई आपकी आवाज, गई आवाज, गई सर आपकी। को जाना हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर एक बार अनिमेश सर को 2 दिन लग गए थे सर्वर इंस्टॉल करने में। ये देखो बोला। 5 दिन नहीं लग गया था बेटा। अरे नहीं सर, वो कर नहीं रहे थे, 2 दिन लग गए थे जब। अरे कोई एरर होगी। वो WDS कर रहा था बे। अच्छा हाँ, जैसा WDS। कुछ भी मतलब है, कहीं जब भी मतलब सर का टांग खींचना है ना, मतलब सर का पोजीशन चेंज हो गया तो कुछ भी बोल दोगे। ठीक है, तो तब तक बाकी चीज़ हम यहाँ कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। और रिमोट डेस्कटॉप आपने यूज़ ही किया होगा। रिमोट डेस्कटॉप एक फाइल हो गई, क्रिएट हो गई। इसमें मेरे सिस्टम की IP ऑटोमेटिकली फीडेड है। तो हमें यहाँ से एक तो तरीका है, आप यहाँ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में जाएं और यहाँ पे IP डालें और कनेक्ट करें, फिर एडमिन पासवर्ड मांगेगा। दूसरा तरीका है कि इसने एक फाइल दे दी है जिसमें ऑटोमेटिकली ये चीज फीड है और यूजर नेम फीड है, सिर्फ आपको पासवर्ड चाहिए। अब पासवर्ड आपके लिए आपको क्या करना होगा, पासवर्ड के लिए गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब फाइल मांग रहा है क्लाउड वाली, चूज पे आएंगे और यहाँ पे क्लाउड पे सेलेक्ट किया, डिक्रिप्ट पासवर्ड किया। ये आपका पासवर्ड आया जिसको हमने कॉपी कर लिया। इसको बंद कर देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये आपका रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की फाइल है। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर और उसकी जो लोकेशन है वो ऑलरेडी फीडेड है, बस हमको यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है। ये कनेक्शन चालू हो गया। एक सेकंड, ये आपको स्क्रीन दिख रही है। ये देखो यहाँ पे यस नो मांग रहा है ना सर्टिफिकेट, यहाँ पे यस कर देना है बस। मैं दोबारा से अभी कुछ नहीं दिख रहा, अब आया। अब आया, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर देना है बस, यस कर देते हैं और ये देखो कनेक्शन चालू हो गया। ठीक है, ये देखो इंस्टॉलेशन चल ही रहा था, थोड़ा सा बचा ही रह गया। तो देखो 1.5 से 2 मिनट हार्डली, मुझे लगता है, नहीं सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, 2.5 मिनट लग गया। 2.5 मिनट के अंदर आपका ये सर्वर पूरा ऑन हो गया। ठीक है, तो ये क्लाउड की पावर है। अब यहाँ इंटरनेट की स्पीड देखते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कोई चीज़ अपलोड करना चाहते हैं तो सबसे दिक्कत यहाँ इंडिया में क्या है कि आपको अपलोड की स्पीड उतनी नहीं मिलेगी। तो आप एक्सपेक्ट करो यहाँ अपलोड की स्पीड कितनी आती होगी, अपना अपना तुक्का बिठाओ। ओम सर। मैं तो देखा हुआ हूँ, हाँ आप तो देखे इसलिए हैं। मैं नहीं बोलूंगा। मैंने भी देखा हुआ है लास्ट क्लास में। अच्छा आप भी देख चुके अच्छा हैं। हाँ, आप ही थे। 2 से 3 Gbps, ओके। अच्छा, तुमको कब से मिलने फ्री लग गया 2 से 3 Gbps का? फ्री है, फ्री है, फ्री है। अप, मिलेगी, वो अपलोड भी मिलेगी, 25 GB भी मिलेगी, लेकिन ये फ्री वाला है, फ्री के हिसाब से चलो कीजिए आएगा। टेस्ट। ठीक है, तो पहले गूगल ओपन कर लेते हैं, वहां से ज्यादा इजी रहेगा। मेरे को तो जब मैं बच्चों की फाइल अपलोड करता हूँ ना सर, हाँ तो क्या ही बोलूं, मैं बोलने में भी शर्म आ रही है इसके सामने। कोई नहीं तो कोई नहीं, आप भी बोल बंटी दूं? के कैटेगरी में हो। बंटी 13 की कैटेगरी से नहीं, थोड़ा 13 ज्यादा है Kbps सर। वाले हो। नहीं, थोड़ा ज्यादा है। अच्छा 1 Mbps वाले हो। चलो अभी हाँ। देखते हैं क्या स्पीड आ रही है। ठीक है, ये सब कुछ फ्री है, AWS के थ्रू मिल रहा है। आप चाहो तो 25 GB तक का भी परफॉर्मेंस ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पे ये रहा हमारा स्पीड टेस्ट। अरे हाँ, अरे 200 MBPS है, फ्री में दे रहा है, बहुत दे रहा है। सर, तो मेरा वो गेम डाउनलोड हो गया 1 से 2 मिनट में। अपलोड की तो मिल ही नहीं रही है इतने समय। नहीं वो ऐसा नहीं, कुछ एरर होगी, आ जाएगी। अपलोड की स्पीड तो होती है। एरर में दोबारा से, ये अभी मेरा सर्वर शायद शिकागो वाले में हो रहा है, चल रहा है। दोबारा से चेक करते हैं। इतनी स्पीड हैंडल ही नहीं कर पा रहा है ये। औकात के बाहर है। हाँ ये फुल हो गया इसका। ये देखो ये अपलोड की स्पीड आई है 200 MBPS। तो यहाँ पे तो इम्पॉसिबल है कि आपको दिल्ली में 200 MBPS की अपलोड स्पीड मिल जाए। डाउनलोड तो मैं बोलता हूँ कि शायद मिल जाएगी। तो ये आपका सर्वर है जो कि इंटरनेट पे चल रहा है।
तो आप AWS पे थोड़ा सा रिसर्च करिए। सर सर्वर पढ़ाने वाले हैं। आप ये सर्वर जो इंटरनेट पे आप बनाएंगे, एक सेकेंड, अरे सर्वर में यही बहुत दिक्कत रहती है। हाँ अरे ये सर मैं सारी, चीज बता रहा था सर, वो सर दिखाने दी, वो दिखाते हैं जरा एक बार, हाँ जो बच्चों को कुछ बताते हैं। हाँ, ये नहीं जो वो बार बार ऐड के लिए आ रहा है ना, अरे वो लाइए ऐड, जरा। अरे वो अब नहीं आएगा, छोड़ो क्या करना। अरे वो लाओ ना सर, कुछ वो खोलो ना उसको, कोई फाइल वाइल कोई सर्च करो। फिर से करो सर, तो कोई ये दूसरा तो साइट ऐड, खोल लो ना। हाँ देखो, जितने भी बच्चे सर्वर पढ़ने वाले हो ना, जब सर्वर पढ़ोगे तो मैं एक चीज आती है वहाँ पे, IE एनहांस सिक्योरिटी, ठीक है, वो मैं वहाँ पे ना ऑफ करवाता हूँ। रीजन यही होता है, उस टाइम पे मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी देख रहे हो सर को कोई भी साइट खोलनी पड़ रही है तो उनको यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है, तो जब हम लैब में वो सर्वर पे करेंगे ना तो वो मैं ऑफ कर देता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को देख लो, इसको याद कर लो, क्योंकि कई बच्चों को ये देखने का मौका नहीं मिलता है, आप लोगों को मिल गया है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं उस टाइम पे आपको ये लिंक करूंगा, मतलब याद दिलाऊंगा ये वाला, तो याद आ जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अन्वेष सर तो फिर इस पे PUBG डाउनलोड किया जाए, बहुत जल्दी हो जाएगा, स्पीड तो अच्छी आ रही अरे है। ओम सर सर क्या, ओम आज सर क्या लाइव बोला मारना है। आपने अभी? वो क्या था बोल नहीं, रहे हो? वो था नहीं, वो एक्चुअली कहीं चला गया था। तनवीर, तनवीर तुम बाद में नहीं रिकॉर्डिंग सुन लेना। रिकॉर्डिंग नहीं सर। चलो बाय तनवीर। क्यों सर? हो गया क्लास ओवर। क्लास ओवर हो गया, क्लास जिसको जाना है जो जा सकता है। ठीक है, तो ये पब्लिक IP आपकी आ गई है, और इस पब्लिक IP के थ्रू आप अपने सर्वर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और सर आगे पढ़ाने वाले हैं आपको। तुम्हारे जो डाउट है तनवीर वो सर क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लो। सर्वर का कल क्लास होगा ना, उसमें बता देंगे सर खुद से। वो तो ओम सर लेंगे सर्वर की क्लास सर। हाँ तो खान सर से लेना सर्वर की क्लास। किसी से भी दिलवा दो। नहीं नाम बोलो, शर्माओ मत। दोनों ही सर ले लो, ठीक है। हाँ गुड। अनिमेश सर से ले ले क्लास। अनिमेश सर पढ़ाते ही नहीं अब। अरे अच्छा, मैं छोड़ पढ़ाते दिया नहीं। बाबा, मैं अब सेंटर ही छोड़ रहा हूँ। एक चीज अरे और वो यहाँ पे लेटर आता है, आपको मिल गई, रोज बच्चे का लेटर आ रहा आपके है। जो रियल सर्वर है उनमें Xeon ही लगता है, आप ध्यान रखिएगा। Core i3, Core i5, 7, 9 कुछ नहीं लगता है, इंटेल Xeon ही प्रोसेसर लगता है इसमें। ठीक है, सो बस इतना ही आपको दिखाना था। ओम सर सर्वर के लिए कितनी रैम चाहिए पीसी में कम से कम? ये देखो 1 GB में इंस्टॉल हो गया, मिनिमम का कोई नहीं, मैक्सिमम जितना लगाओ। मिनिमम ही पूछ रहा हूँ सर्वर में। बस इतना, जितना हमारे दिख पास रहा है कितना उतना ही है? चाहिए। तुम्हारे मेरे पास पास कितनी? 4 GB है GB। मैक्सिमम। हाँ बस ठीक है। हो तुम्हारे जाएगी पास? इंस्टॉल? ठीक है, हाँ हो जाएगा आराम से। ये तो क्या ऐसा लैपटॉप नहीं है इसके पास? सर दोस्त का मांग के लाया हूँ कुछ दिन के लिए। ओ माय गॉड, पढ़ने के लिए इतना? ओहो। पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए थोड़ी ना नहीं। लाया है। अच्छा स्टडी मटेरियल। नहीं सर वो सिंपल सा है, उस पे कीबोर्ड हाँ पे ना हाँ चाइनीज सिंपल ही लिख स्टडी रखे। मटेरियल होता है, मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, दे दूंगा। डेल का छोटा सा है, उस पे कीबोर्ड में चाइनीज में कुछ लिख रखे हैं काफी सारे। आज की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है। नहीं मेरे पास है, लिनक्स का है, 125 है, 200 301 है, 200 ठीक, 125 है। ठीक है, ठीक है। तो नेटवर्क की हो गया, आज वीडियो का है। क्लास खत्म हो गया, जिसको जाना है वो लेफ्ट कर सकता है। वो ऐसा रिकॉर्डिंग एचडी मिल में है, जाएगी, लेकिन शेयर मत करिएगा क्योंकि, वो ऐसा ही एचडी में है मेरे पास। हाँ बस ठीक है, जो जाना चाहे जा सकता है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हाँ डाउट है पूछ लो। आपकी रेड हैट की क्लास सेवा समाप्त होती है।